जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार द साइंस स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली थी, जिसके अंतर्गत हमने जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था और थॉमसन का तरबूज मॉडल पढ़ा था और साथ ही साथ रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यौगिक और मिक्सचर में अंतर पढ़े थे और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी ली थी। उन पे मास और चार्ज की बात की थी। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है। इस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम लोग अगले वीडियो में कंपाउंड्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके व्यापारिक नाम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं, तो उसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि खाना सोडा है, उसका सूत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, खाना सोडा, बेकिंग पाउडर जो होता है वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आपसे पूछ लेता है कि फिटकरी का सूत्र बताइए, तो उसका सूत्र मैंने आपको एक दो बार पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी। और साथ ही साथ आपसे पूछ लेता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, भुजा चूना, बिना भुजा चूना, चूना पत्थर, चौक का सूत्र क्या है, खड़े का सूत्र क्या है, अंडे का आवरण किसका बना होता है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है पेपर में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात जो ध्यान देने वाली ये है कि हम लोगों को यौगिक पढ़ने से पहले उनका सूत्र समझना बहुत जरूरी है और सूत्र समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आवर्त सारणी की तरफ चलना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से पढ़ गया वो सूत्र ऑटोमेटिक आंखें बंद करके बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका NaSCO3 है, आपको पेपर में आ जाए, हम इसको रट्टा मारते हैं, इस पे NaSCO3 ऐसे रट्टा मारते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ लिया और आवर्त सारणी पढ़ ली, वो इस बात को जानता है कि इसमें एक Na क्यों है, इसमें एक H क्यों है, इसमें एक कार्बन क्यों है और इसमें O3 क्यों है। आपसे पूछ सकता है, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ऑप्शन ABCD बताओ कौन सा सूत्र सही है। कौन सा सूत्र सही है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कौन सा सही है? आप कहोगे कि सर ये सही है। और लो, ABCD, AlSO4, Al2SO4, Al2S4 का होल थ्राइस, Al3SO4 का होल ट्वाइस। बताइए इसमें से कौन सा सूत्र सही है एल्यूमिनियम सल्फेट का। दोस्तों, गलत गलत गलत, ये सही है। ये सूत्र होते ही नहीं है। तो इन सभी की जानकारी हमें तब लगेगी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेंगे और आवर्त सारणी के बारे में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। हम लोग अब रुक करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ और आवर्त सारणी उसके बाद पढ़ेंगे एंड देन पढ़ेंगे कंपाउंड्स, उनके जो व्यापारिक नाम है। क्योंकि व्यापारिक नाम मैं आपको पढ़ा तो दूंगा, लेकिन उनके सूत्र याद रखना बड़ा ही टेढ़ी होती है। ये सब पढ़ने के बाद सूत्र आपके 90-95% सूत्र आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। हम लोग चलते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलते हैं दोस्तों, चलिए। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको नील्स बोर का परमाणु मॉडल बताया था और उसमें KLMN कोष बताई थी। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले जाएं उस वीडियो को देखें एंड देन इस वीडियो पर आएं। मैं आपको थोड़ा सा उस वीडियो की चर्चा भी कर लेता हूं, नील्स बोर मॉडल की बात कर लेता हूं, KLMN कोष की बात कर लेता हूं। मैंने आपको कल बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि
परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो कक्षक थे अर्थात जो कोश थी, जो ऊर्जा स्तर थे, वो बताए थे आपको KLMN ये बताए थे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और ये 4 नंबर। प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका परमाणु है, ये इसमें नाभिक है, और जो ये आपका है कोश, इसे हम लोग के कह सकते हैं। पहला कोश के कोश होता है, और दूसरा आपका होता है आपका एल कोश होता है, और तीसरे कोश की बात करता हूं तो KLM होगा, और चौथे कोश की बात करता हूं तो वो N होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 4 कोश होते हैं, हम लोग इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, KLMNOPQRST भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, तो इन्हीं कोशों में चक्कर लगाते हैं, अर्थात इन्हीं कोशों के अंदर पाए जाते हैं। आप एक एग्जांपल से समझिए। आप मुझे बताइए कि इंसान कहाँ रहते हैं? आप कहोगे सर घर में रहते हैं। बिल्कुल घर में रहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई घर है और ये इसके कमरे हैं, ये कमरे हैं 1 2 3 4 5 6, ये कमरे नंबर हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप पूछें योगी सर कहाँ हैं, तो आप कहोगे योगी सर अपने मकान में हैं। तो दोस्तों मकान तो अपना ये पूरा मकान है, लेकिन दोस्तों मकान में तो मैं हूं, लेकिन एग्जैक्ट में कहाँ हूं? आप कहोगे सर आप कमरे में हो। तो दोस्तों मुझे बताना पड़ेगा कि योगेश सर कहाँ है, मकान में है। मकान में कहाँ है? आपके किसी कमरे के अंदर है। तो दोस्तों सेम टू सेम ये जो मकान होते हैं, ये हम इसको ऊर्जा स्तर मान सकते हैं, और जो कमरे हैं ये कक्षक मान सकते हैं। अर्थात कक्षक कहाँ होते हैं? ऊर्जा स्तर अर्थात कोशों के अंदर पाए जाते हैं। ये कमरे नंबर हैं। तो मैं किसी एक कमरे में, मान लीजिए मैं 5 नंबर कमरे में हूं, तो मेरा एड्रेस क्या होगा? मेरा एड्रेस होगा कि सर मकान के अंदर हैं और रूम नंबर 5 में है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो ये कोश होते हैं वो KLMN, हम फिलहाल 4 की बात कर लेते हैं। ये जो कोश होते हैं ये एज ए मकान है, और जो कमरे होते हैं इसके अंदर अर्थात जो कक्षक होते हैं वो देख लीजिए। के जो होता है वो एस कक्षक से बना होता है, अर्थात के कोश में एक कक्षक पाया जाता है, एक कमरा पाया जाता है। एल कोश में 2 कमरे पाए जाते हैं, उन 2 का नाम क्या है? एक एस कमरा है, एक पी कमरा है, अर्थात एक एस कक्षक है, एक पी कक्षक है। कक्षक मीन्स ऑर्बिटल इंग्लिश में। एम जो कोश होता है, एम जो सेल होती है, उसमें एक एस ऑर्बिटल, एक पी और एक डी ऑर्बिटल पाया जाता है, और एन में एक एस, एक पी, एक डी, एक एफ ऑर्बिटल पाया जाता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, जो के सेल होती है उसमें ओनली एक कक्षक होता है, एल में 2 कक्षक, एम में 3 कक्षक और एन में 4 कक्षक पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो कमरे थे, इन कमरों की एक क्षमता होती है अपनी, एक कमरे की अपनी क्षमता होती है कि इसमें कितने इंसान रह सकते हैं। मान लीजिए कि इस कमरे में रह सकते हैं 2 इंसान, इसमें रह सकते हैं 2 इंसान, इसमें भी 2 रह सकते हैं, और इसमें रह सकते हैं 6, इसमें रह सकते हैं 10, इसमें रह सकते हैं 14। ये इनकी क्षमता है। ठीक है भाई, इस कमरे में कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं, इसमें भी 2 रह सकते हैं, इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें 6, 10, 14 रह सकते हैं। आपसे पूछा जाए बताओ कि मकान की कुल क्षमता कितनी है? आप सबको जोड़ दोगे, 2 और 2 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 10 22, और 22 और 14 24 और 10 34, अर्थात इस मकान की टोटल क्षमता कितनी है? 34 लोगों के सोने की क्षमता है। तो सेम टू सेम दोस्तों आपसे पूछ सकता है, बताइए कि के कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? हम लोगों ने इस सूत्र से निकाला था। सूत्र क्या था? 2n², यानी कि n बराबर आपके नंबर, ये नंबर है, क्रमांक है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी 2n² से कि के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इस सूत्र से। और एल कोश में कितने? 8, एम कोश में 18 और एन कोश में 32 बताए थे दोस्तों। एन कोश में 32 बताए थे, अर्थात ये कोशों की क्षमता है जितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं अधिकतम। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मकान की क्षमता 34 लोगों की है रहने की, तो आप खुद बताइए वो इंसान अंदर कहाँ रहेंगे? कमरे के अंदर तो रहेंगे ना। तो सेम टू सेम दोस्तों, अगर मैं कोशों की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स कोशों में तो रहेंगे, लेकिन कोशों में कहाँ रहेंगे? इन कक्षकों के अंदर रहेंगे। जो ये कक्षक आपके हैं कौन कौन से हैं? SPDF हैं। अब समझते हैं जिस प्रकार से इन कमरों की क्षमता है इलेक्ट्रॉन इंसानों की रहने की, सेम टू सेम इन कक्षकों की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स को भरने की। तो प्यारे बच्चों, एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप खुद देख लीजिए, मैंने अभी बताया आपको के एल एम एन। के में एक कक्षक होता है और एल में 2 हो गए, एम में 3 हो गए और एन में 4 हो गए। एसपीडीएफ आप खुद बताइए मुझे कि के कोष में कितने बढ़ सकते हैं। भाई के कोष की क्षमता एस की क्षमता के बराबर है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक कमरा, एक मकान है और एक मकान में एक ही कमरा है। ये रहा कमरा, ये कमरा, एक ही कमरा है मकान में। ये पूरा मकान है, इसमें एक ही रूम है। अगर इस मकान की क्षमता मान लीजिए कि 2 इंसान रहने की है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि इसके कमरे में कितने लोग रहते हैं? 2 रहते हैं। एक ही कमरा है तो 2 लोग रहेंगे, तो मकान की क्षमता जो होती है वो कमरे की क्षमता के बराबर ही कहलाएगी। यहाँ पर कमरे एक से ज्यादा हैं तो कुल क्षमता क्या होगी? कुल कमरों में जो लोग रहेंगे उनका टोटल है जो इस मकान की क्षमता होगी। सेम टू सेम दोस्तों इस कोर्स में, पहले कोर्स में एक कक्षक है, एस है, तो एस की क्षमता कितनी है? 2। तो के की क्षमता कितनी होगी? 2 की कहलाएगी दोस्तों। अगला देखिए, एस की क्षमता कितनी है? 2। पी की क्षमता कितनी है? 6 और 6 और 2 8, अर्थात एल की क्षमता कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब देखिए एम की बात करते तो एस की क्षमता 2, पी की क्षमता 2 और डी की क्षमता 10, तो कितना आएगा? इसका टोटल करोगे तो 18 आएगा। इसी प्रकार से एस 2, 6 और 2 8 और 10 18, 18 14 32 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये अपन लोग 2n स्क्वायर सूत्र से भी निकाल सकते हैं और हम इसको अगर अच्छे से समझें तो यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। ये मैं जो आपको फिलहाल दिखा रहा हूं ये पेज, ये लास्ट वीडियो का पेज है। उसी प्रकार से मैंने समझाया था आपको कि हाइड्रोजन क्रमांक कितना? 1, इलेक्ट्रॉन कितना? 1, विन्यास कितना होगा? के में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। मान लीजिए ये नाभिक है, ये परमाणु है किसका? H का। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? 1 की होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो कोष, के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा दोस्तों? सबसे पहले के में जाएगा। तो 1 कहां पहुंचा? के में पहुंचा। बाकी आपके खाली हैं। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी के कोष है। तो ये जो संरचना है ये हाइड्रोजन के परमाणु की संरचना है। अगर मैं बात करता हूं हीलियम की, उस प्रकार से ये नाभिक होगा, ये इसकी के कोष होगी। हीलियम में क्या होगा? हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो के में कितने? 2 और बाकी सारे क्या आपके खाली होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 ये आपका होगा हीलियम। अगर मैं बात करता हूं लिथियम की, तो उसी प्रकार से इसका नाभिक होगा, ये आपका के कोष है, ये आपका एल कोष है। के में कितने होंगे? 2 लिथियम, के में 2 और एल में कितना? 1 होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें तो भरा जाएगा नहीं क्योंकि भर चुका है, अगले में पहुंचेगा, एल में पहुंचेगा। तो ये आपका है लिथियम का। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं, ये कोषों के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा जो आपके एसपीडीएफ हैं उनकी तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से एक इंसान का एड्रेस होता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का भी एड्रेस होता है। देखिए आपको कुछ समझना है, नंबर डालने हैं। S 1s, जस्ट नीचे 2s 2p, फिर नीचे 3s 3p 3d, उसके नीचे 4s 4p 4d 4f, उसके नीचे 5s 5p 5d 5f, जस्ट नीचे 6s 6p 6d 6f। इतना ही काफी है सर। अब देखिए भाई S SP SPD SPDF SPDF SPDF। अब पहली लाइन तो 1 S, दूसरी लाइन तो दोनों में 2 2, थर्ड लाइन तो 3 3 3,
फोर्थ लाइन तो 4 4 4 4, पांचवी तो 5 5 5 5, वैसे आपका 6 6 6 6 6 होगा दोस्तों। अब आपको करना कुछ नहीं है, एरो लेना है ऐसे इस प्रकार से, एक तीर मारो इसमें, वापस जाओ, इसमें मारो, फिर वापस जाओ, इसमें मारो, फिर वापस जाओ, इधर मारा, वापस जाओगे, एक इसमें, वापस जाओ, फिर से आओ, एक इसमें, वापस जाओ, फिर से आओ, एक इसमें, वापस जाओ, फिर से आओ, एक इसमें, वापस आओ, एक इसमें। हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 7S 7P 7D 7F, ऐसे ही 8S 8P 8D 8F आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि जो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, उसके बाद में कौन सा आता है। तो दोस्तों ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र, फॉर्मूला है ये। इसको ध्यान रखना, निकालना बहुत ईजी है, आप इससे घर बैठ कर ट्राई करना। ऐसे ही 1S 2S 2P 3S 3P 3D, ऐसे 4S 4P 4D 4F 5S 5P 5D 5F 6X 6P 6D 6F, और इसको ऐसे काटते रहो। देखिए सबसे पहले क्या रहा है, सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे 1S, उसके बाद क्या रहा है, 1S के बाद वापस गए, फिर 2S, ये 2S, वापस जाओ, वापस आओ, 2P 3S 2P 3S, वापस जाओ, वापस आओ, 2P 3S, वापस जाओ, 3P 4S 3P 4S, वापस जाओ, फिर आओ 3D 4P 3D 4P, फिर 5S, वापस जाओ, 4D 4P 4P, उसके बाद में 6S, फिर वापस जाओ। प्यारे बच्चों इतना ही काफी आपके लिए, यहां तक ठीक है। हम इसको और बढ़ा सकते हैं, नीचे नंबर लिख के, इतने आपके लिए काफी है। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए हमारे काम किस प्रकार से आता है। देखो बच्चों ये सूत्र कहलाता है ऑफ वो का सूत्र, ऑफ वो नियम। ये ऑफ वो के नियम से निकलता है, उसमें और भी है, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। लेकिन हम लोग सीधा ऐसा मेथड निकाल रहे हैं जो आपके सारे क्वेश्चंस आपके एकदम सही हो जाएं। देखिए हमारे किस प्रकार से काम आएगा। अब हम सब जानते हैं कि 1 से लेके 20 तक तो हम लोग सभी जानते हैं, परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप कहोगे सर ये 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आ गया। अब इसका मतलब ये कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इनमें जाएगा, ये कमरे हैं, ये जो परमाणु होता है ना, परमाणु, ये परमाणु है, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के लिए जो उनको घर होते हैं ना, छोटे छोटे कमरे, ये वो कमरे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जहां इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहां पाया जाता है। तो हम किस तरह समझेंगे इसको, एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स भरना यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले 1S आएगा, फिर 2S आएगा, फिर 2P, फिर 3S 3P 4S 3D, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा मत करना कि आप पहले 2S बढ़ दो उसके बाद में 1S बढ़ो। भाई पहले वाला जो कक्षक है उसकी ऊर्जा कम होती है, अगले वाले की ज्यादा होती है, तो पहले कम ऊर्जा वाले में जाएगा, उसके बाद में ज्यादा ऊर्जा वाले में जाएगा। चलो शुरू करते हैं। 1H की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों वही सूत्र है 1S। तो इसमें कितने आ सकते, S में कितने आ सकते हैं, मैंने बताया कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 आ सकते हैं हमारे पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1S1 आ गया। बाकी आपके खाली हैं 0 0 0 0, कुछ मत लिखो, इतना ही काफी है। अगर मैं आपसे बात करता हूं हीलियम की, नंबर कितना होता है इसका 2, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, इधर से करेंगे। तो 1S कर दिया, 1S में कितने आ सकते हैं, S में आ सकते हैं 2। देखो S में 2, S में 2, P में 6, S में 2, P में 6, S में 2, D में 10, P में 6, S में 2, D में 10, P में 6 और S में फिर 2। तो ये भरने की इनकी क्षमता होती है। हीलियम 1S2, बाकी खाली पड़े हैं। ऐसे आपका लिथियम नंबर 3, इलेक्ट्रॉन भी 3, तो 1S2।
अब इसमें 3 तो नहीं आ सकते क्योंकि भर चुका है पूरा ये। अब अगले में जाएगा 1s2 और 2s1, ये लिथियम का हो गया। इसी प्रकार से आपसे बोला जाए बेरिलियम 4 नंबर पे होता है 1s2 2s2। अब देखिए दोनों भर चुके हैं, दोनों s। अब आपसे बोले बोरॉन ये 5 नंबर पे, तो क्या आएगा इसमें, खुद सोचो। 1s2 भर चुका है s पूरा, उसके बाद में 2s2 ये s भर चुका है। अब अगला कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, 1s आ गया 2s आ गया, अब जाएगा 2p में, तो ये आपका 1s2 2s2 और ये 2p1। तो बोरॉन का विन्यास ये होगा। उसके बाद में कार्बन 6 नंबर पे होता है। कार्बन का क्या होगा, 1s2 खुद निकालो 2s2, उसके बाद में 2p कितना 2, देख लीजिए s पूरा भर चुका है, s पूरा भर चुका है, p अभी भर रहा है। जब तक इसमें पूरे 6 नहीं पहुंचेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन अगले में नहीं जाएगा। अगला कौन सा है, अगला आपका 3s है। 3s में तब जाएगा जब पहले आपका 2p पूरा भर जाएगा। आगे 7 नंबर पे क्या होता है, 7 नंबर पे आपका नाइट्रोजन, ये लो जी भरो, खुद करो 1s2 2s2 2p3 हो गए 7। अगला आपका O8 ऑक्सीजन 8 पे 1s2 2s2 और 2p4। इसी प्रकार से फ्लोरीन 9 कितना बताओ, 1s2 2s2 2p कितना 4 और 5 4 9 2p5। अब आगे चलो, नियोन 10 पे 1s2 2s2 2p कितना 2p6। अब देखो बच्चों p आपका पूरा भर चुका है। अब आइए सोडियम पे, सोडियम 11 कितना आएगा, 1s2 2s2 2p7 नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये, 2p6 कंप्लीट भर चुका है। 2p के बाद में क्या आएगा 3s, s की क्षमता कितनी होती है 2 की, तो 1 इसमें चला जाएगा, ये आपका सोडियम का विन्यास कहलाएगा। ऐसे ही आपका आएगा मैग्नीशियम 12, तो बराबर 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये आपका मैग्नीशियम का हो गया। एल्यूमिनियम 13 पे होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, इसमें 3 नहीं आ सकता, क्षमता 2 की इसकी। अब अगले में जाएगा, अगला कौन सा है, अगला 3p, तो ये आपका 3p बच्चा कितना है, काउंट करो, 2 और 2 4 और 6 4 10 2 12 और 1 13, ये पहुंच गया। सिलिकॉन 14 पे 1s2 2s2 2p6 3s2, काउंट करो, 2 2 4 6 4 10 2 12, बच्चे कितने 2 बच्चे 2 14, तो 3p2। आगे देखिए फॉस्फोरस 15 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, काउंट कर लो पूरे 15 हैं, 2 4 6 4 10 2 12 3 15। अब आपका सल्फर 16 पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, काउंट करो, 2 4 6 4 10 2 12 12 और 4 16। आपका क्लोरीन 17 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 क्लोरीन है, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। ऑर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो बच्चों ये कंप्लीट s पूरा भर चुका है, s पूरा p पूरा s पूरा और p पूरा कंप्लीट भर चुके हैं ये। आगे पोटेशियम, उसके बाद में आपका कैल्शियम, ये 19 और ये 20। पोटेशियम देखिए यहां तक तो सेम आएगा, यहां तक तो सेम है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद में 3p भर चुका है। अब अगला कौन सा है, अगला आपका है 4s। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4s में जाएगा, तो यहाँ पे 4s, यहां तक तो 18 पूरे हैं, ये 19 नंबर है, एक कहां जाएगा 4s1 होगा, यहां तक सेम है।
अगला कौन सा है 4s1, तो पूरा क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो ये, उसके बाद में 4s1 टोटल करोगे तो 19 होगा। ऐसे ही यहां तक सेम, और 4s1 नहीं है 4s2 होगा। तो दोस्तों ये आपके 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुके हैं, आपको पढ़ना ही है। ये तो आपके एसपीडीएफ जो कक्षा के हैं उनके हिसाब से है, और मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था वो बताया था मैं आपको KLMN के हिसाब से बताया था। एक बार इधर देखो, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ऑप्शन A B C D 2 8 2 8 2 2 8 1 2 8 3, कौन सा बताओ जी? आपका ये सही है। कैसे निकाला था इसको? अकॉर्डिंग इनका अकॉर्डिंग KLMN का अकॉर्डिंग, वही KLM सोडियम होता है 11 है, तो K में कितने गए 2, L में कितने गए, L की क्षमता होती है 8 की 8, K पूरा भर चुका है, L पूरा भर चुका है। भाई पहले K भरेगा, K के बाद आपका L बढ़ता है, जब L पूरा भर जाता है तो आपका M बढ़ता है। तो 11 में से 2 इसमें गए, इसमें आगे अगले वाले में डाला 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे पूरा भर गया अब बच्चा कितना 8 2 10, तो आगे इसमें एक बच्चा, एक आपके M में जाएगा 2 8 1। ऐसे आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम का क्या होगा, 12 होता है तो 2 8 2 होगा। आपसे पूछा जाए बताओ ऑर्गन का क्या होगा, ऑर्गन होता है आपका 18, तो प्यारे बच्चों K में 2, L में 8 और M में भी 8 8 8 16 2 18, इस प्रकार से। तो ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका है KLMN के अकॉर्डिंग, इतना लो, अब इतना ले लो। और जो मैंने आपको ये वाला बताया था, ये जो आपका है अकॉर्डिंग टू एसपीडीएफ, आप इनको भी उतार लेना। प्यारे बच्चों ये आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, आपको 20 तक याद रखने हैं, आपके लिए सफिशियंट है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ और डेटा बताता हूं जो आपके काम का है। देखिए आपसे पूछ ले इस प्रकार से, ध्यान दो, ये परमाणु किसका है बताओ दोस्तों? बहुत इजी है। सबसे पहले आपको काउंट करने हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये जो डॉट 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 है सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 1 2, भाई ये नाभिक हो गया, ये आपका K है, ये आपका L है, ये आपका M है। तो K में कितने, देखो K में कितने हैं 1 2, तो K में 2 हो गए। L में कितने हैं 1 2 3 4 5, L में कितने 5, M में कितने 0, अर्थात 2 और 5 कितने 7, और 7 नंबर पे क्या होता है, 7 नंबर पे नाइट्रोजन होता है। तो ये आपका नाइट्रोजन का परमाणु है। और एक बढ़ा दे इसमें, अब क्या है ये, अब आपका ये क्या बन गया, अब बन गया आपका 8 बन गया, 2 6 बन गया, तो 8 पे क्या आपका, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। एक और बढ़ा दे, हेलो जी, क्या बन गया ये 2 7 बन गया। अब क्या है 7 और 2 9, ये आपका क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया। एक और बढ़ा दे, ये आपको 2 8 बन गया, 8 और 2 10, आपका नियोन बन गया। आप इसमें बढ़ा नहीं सकता, क्षमता कितनी है इसकी, L की 8 है, तो 8 आ चुके हैं। अगला कहाँ जाएगा, M में, ये बढ़ा दिया। अब ये किसका है बताओ, ये तो सोडियम का है। अरे K में 2, L में 8 और M में 1, ये 1 रहा। ये परमाणु किसका है, सोडियम का है। एक और बढ़ा दे, M में कितने 2, K में 2, L में 8, M में 2, M में 2, तो 12 नंबर हो गया ना, 8 2 10 2 12, तो आपका क्या बन गया, ये मैग्नीशियम बन गया। तो इस प्रकार से आपको परमाणु देके परमाणु का नाम पूछ सकता है, या परमाणु देके आपसे परमाणु का आकार पूछ सकता है कि कौन सा वाला है जो परमाणु इसका है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों अब हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे आवर्त सारणी, उसकी चर्चा करेंगे। मेरा जो उद्देश्य फिलहाल आवर्त सारणी पढ़ाने का है वो आपको संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था बताने का है, इसकी चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ बंध के बारे में बताऊंगा कि बंध क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, और कुछ बंध की मैं आपको जानकारी भी दूंगा।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। और मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सभी बच्चों तक पहुंचा दें, लिंक शेयर कर दें। काफ़ी बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था, सर हमें आप YouTube पे पढ़ाएं, हम पढ़ना चाहते हैं, YouTube चैनल बनाएं। बहुत से बच्चों ने कहा था, मेरे पास नंबर उन लोगों के नहीं है, तो इसलिए जो बच्चे फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं इसको शेयर करें, हर बच्चे तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।